क्या यूपी और महाराष्ट्र में भी बिहार वाला खेल हो सकता है? क्या राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने से पहले ही जयंत चौधरी और उद्धव ठाकरे एनडीए के साथ आ सकते हैं? कयासों का दौर जारी है। आइए समझिए कि यूपी और महाराष्ट्र की राजनीति में अभी क्या चल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस प्रदेश में जाती है वहीं से इंडिया ब्लॉक को एक झटका मिल जाता है। पश्चिम बंगाल में पहुंचते ही टीएमसी ने झटका दिया। बिहार में पहुंचते ही बिहार के मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट नीतीश कुमार खुद बाय बाय बोल दिए। झारखंड में एंट्री भी खराब रही। हेमंत सोरेन को रिजाइन करना पड़ा। फिलहाल अब वो जेल में है। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि यूपी में भी इंडिया गठबंधन की हालत कुछ ठीक नहीं है। आशंका है कि राहुल गांधी के यूपी पहुंचते पहुंचते यहाँ भी खेला हो जाए। आरएलडी नेताओं में गठबंधन को लेकर जो असंतोष दिख रहा है उससे तो यही लगता है कि आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी तो बीजेपी नेताओं को कांग्रेस नेताओं के मुकाबले ज्यादा प्रोफेशनल बताते हुए नहीं थक रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कांग्रेस नेता ही इंडिया गठबंधन के लिए असली खलनायक बन रहे हैं? शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार के बाद एनडीए में जाने वाले की कतार लंबी होती जा रही है। तो क्या मान लिया जाए कि जयंत और उद्धव ठाकरे भी जल्द ही एनडीए के लिए खुशखबरी लेकर आएंगे? इंडिया गठबंधन के सबसे खास किरदार कांग्रेस की ओर से होती देर को देखते हुए यूपी के पूर्व चीफ मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कुछ दिनों पहले ही अपनी ओर से सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया। 19 जनवरी को हुए सीट के बंटवारों में आरएलडी को 7 सीटें मिली थी। इसी बीच आरएलडी नेताओं ने कहा कि अगर कांग्रेस और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत विफल हो जाती है तो भी आरएलडी सपा के साथ रहेगी। पर अब चीजें बदलती हुई दिख रही है। सोशल मीडिया पर एक बार फिर जयंत के एनडीए में जाने की अटकलें लगाई जा रही है। इसका मुख्य कारण सीटों के नाम को लेकर होने वाला मतभेद बताया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने रालोद के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से लिखा है कि जयंत जी और अखिलेश जी ने अभी सीटों के नाम की घोषणा नहीं की है, इसलिए रालोद को कौन सी सीटें मिलेगी इस पर संशय बना हुआ है। इस कारण पार्टी के कुछ नेताओं में चिंता हो गई है। जो लोग रालोद के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनमें चिंता होना स्वाभाविक है। पार्टी के एक अन्य नेता कहते हैं कि कुछ सीटों पर सहमति बन गई है, जैसे कि हमें बागपत और मथुरा मिलेगा, लेकिन मेरठ, मुजफ्फरनगर, नगीना, आगरा, हाथरस जैसी सीटों के लिए कोई निश्चितता नहीं है। इसी बीच आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम मिश्र बचाव करते हुए दिखते हैं। मिश्र कहते हैं कि पार्टी कैडर सभी सीटों पर काम कर रहे हैं और इस तरह के मुद्दे असर नहीं डालते हैं। बचाव में वो भी कहते हैं कि चाहे हमें कोई भी सीट मिले, हम जमीन पर तैयारी कर रहे हैं, यही मायने रखता है। पर सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। जिस तरह की अफवाहें नीतीश कुमार के एनडीए में आने से पहले चलती रहती थी। आरएलडी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने अभी 28 जनवरी को अपने ट्वीट में कांग्रेस नेताओं के जिसे का वर्णन किया है उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सिद्दीकी लिखते हैं कि कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन उसके नेतृत्व का अहंकार है। गांधी परिवार के बारे में भूल जाइए। इसके दूसरे तीसरे पायदान के नेता इतना अहंकारी व्यवहार करते हैं कि उनसे संपर्क करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर भाजपा में कोई अहंकार नहीं है और वह चुनावी लाभ के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मनों से समझौता करने में देर नहीं करती। सिद्दीकी के इस ट्वीट को राजनीतिक हल्के में बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं के अहंकार पर आरोप इसके पहले भी लगता रहा है। इसके चलते कांग्रेस के कई खास नेताओं ने एनडीए की राह पकड़ ली। यहाँ तो मामला दूसरी पार्टियों का है। कांग्रेस नेताओं ने अखिलेश यादव को भी बहुत हल्के में लिया। शाहिद सिद्दीकी के ट्वीट का मतलब साफ है कि कांग्रेस के साथ जाने में पार्टी नेताओं को अपना भला नहीं दिख रहा है। पार्टी में इंडिया ब्लॉक को लेकर जरूर कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा, तभी शाहिद सिद्दीकी जैसे नेता ने इतनी तल्ख टिप्पणी की है। पिछले साल जयंत चौधरी का एक ट्वीट चावल खाना है तो खीर खाओ को लेकर खूब चर्चा हुई थी। इस ट्वीट का सीधा अर्थ है कि जब गठबंधन ही करना है तो ऐसा करो जिसमें कुछ फायदा भी हो। दरअसल जयंत चौधरी अपने पिता की तरह ही प्रैक्टिकल पर्सन है। वो जानते हैं कि बहुत समय तक विपक्ष में रहने से पार्टी के अस्तित्व पर संकट पैदा हो जाएगा। कोई भी पार्टी चलाने के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाए रखना होता है। इसके अलावा मनी और मसल्स की भी जरूरत होती है जो सत्ता से ही आती है। सपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन में अगर अच्छी सीटें मिल जाए तो भी क्या मतलब जो सत्ता में नहीं आया। 2022 के चुनाव में आंकड़े देखे तो रालोद ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, पर सत्ता में नहीं आए तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। वो यह व्यवहारिक सोच उन्हें शायद राम मंदिर के उद्घाटन के बाद आई है। यूपी और देश के अन्य हिस्सों में जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसी का कारण है कि इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट नीतीश कुमार खुद एनडीए में शामिल हो चुके हैं। जिस तरह उद्धव ठाकरे का मन मचल रहा है एनडीए में आने का, उसका भी यही कारण है। उद्धव ठाकरे के पास अब न सत्ता बची और न ही पार्टी। भविष्य भी ऐसा नहीं दिख रहा है।